हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। आई एम नेहा कपलिश और ये है डेली वोकेबलरी सीरीज जो कि है यूजफुल एसएससी सीजीएल सीएचएसएल बैंक प्योर एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये है बैरन की 3500 स्किल लिस्ट। तो चलिए आगे देखते हैं। ये मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी है, आप इसको पढ़ सकते हैं इफ़ यू वांट। आप मुझे अन अकेडमी के प्रोफाइल पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई चैनल ऑन यूट्यूब, इट्स कपलिश टॉक्स, जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करती हूँ जो कि सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। जो सेल्फ हेल्प की बुक्स होती हैं या फिर जो डिड यू नो फैक्ट्स होते हैं, मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड हेल्थ के बारे में जानकारी, हेल्थ हैक्स जो हैं, एंड किसी भी अच्छी स्पीच की जो कोई समरी होगी वो, मतलब इट्स बेसिकली ऑल अराउंड सेल्फ डेवलपमेंट, सो यू कैन चेक इट आउट। नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं अपना। इट इज़ एनेस्थेटिक। इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसका जब आप सेवन करते हैं तो आपका दर्द कम होता है। ठीक है, आपका दर्द जो है कम होता है या तो पूरा खत्म हो जाता है, उसको हम कहेंगे एनेस्थेटिक। नाउन जो है ये नाउन फॉर्म है एक्चुअली एनेस्थेटिक। अगर आप जैसे हम बोलें कि एनेस्थीसिया, वो भी एक नाउन फॉर्म है। ठीक है, मतलब आपने एक पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया, दैट मीन्स आपने उसको नम कर दिया उसके शरीर को। या फिर एनेस्थेटिक यानी कि कोई दवाई होगी जिसको हम खा के हमारा पेन कम होता है तो हम उसको कहेंगे इट इज़ एनेस्थेटिक। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि जो पैरासीटामोल, सॉरी, जो आइबुप्रोफेन है वो क्या है, एनेस्थेटिक है। सब्सटेंस दैट रिमूव सेंसेशन विद और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब वो हो सकता है कि होश गवा दे आपका, हो सकता है कि ना गवाए। His monotonous voice acted like an anesthetic. His audience was soon asleep. मतलब उसकी आवाज़ इतनी बोरिंग सी थी, मतलब उसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं था, तो इसलिए वो इतनी बोरिंग सी थी कि वो एक एनेस्थेटिक की तरह थी। मतलब एनेस्थेटिक बेसिकली क्या हुआ, एनेस्थेटिक वो चीज़ हुई जो आपकी सेंसेशंस को गवा देता है, और जब आप बोर होते हैं तो आपकी सेंसेशंस एक तरह से गायब हो जाती हैं। सो वहाँ पे भी हम एनेस्थेटिक वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। हिज ऑडियंस वॉज सून अस्लीप, इसलिए। ठीक है, एनेस्थीसिया क्या हो गया, नाउन फॉर्म। एंग्विश, एंग्विश नाउन फॉर्म है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा दर्द, कोई इमोशनल दर्द भी हो सकता है, कोई फिजिकल दर्द भी हो सकता है। मान लीजिए जैसे कि अब कोई लेडी है, वो मतलब शी इज़ ट्राइंग टू डिलीवर अ बेबी, तो मतलब क्या है कि शी इज़ इन एक्यूट पेन, शी इज़ इन एंग्विश। या फिर मान लीजिए कि कोई इंसान जो है उसके साथ एक बहुत बुरी घटना हुई है एंड ही इज़ इन काइंड ऑफ अ डिप्रेशन, तो मतलब क्या है, ही इज़ इन काइंड ऑफ अ मेंटल एंग्विश, मतलब उसका दिमाग में उसकी एंग्विश हो रही है, दिमाग में पेन है। मतलब दो तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रीम सफरिंग जो होती है। विजिटिंग द साइट ऑफ द एक्सप्लोजन द गवर्नर वेंट wept to see the anguish of the victims and their families, मतलब जो गवर्नर है वो रोने लग गई ये देख के कि जो एक्सप्लोजन के विक्टिम्स थे उनका दुख दर्द कितना ज़्यादा था, मतलब उनकी सफरिंग कितनी ज़्यादा थी। एंगुलर, इट्स एन एडजेक्टिव। इसका मतलब है कि कोई चीज़ जो मुड़ी हुई हो, जो गोल ना हो। ठीक है, मतलब कड़क हो, स्टिफ इन मैनर, या फिर शार्प कॉर्नर। शार्प कॉर्नर का मतलब क्या हुआ कि वो शार्प कॉर्नर लेती है, मतलब मुड़ती है एकदम एंगल में, गोल नहीं होती, मतलब एस एक एंगल में मुड़ती है, कोई गोल नहीं है, गोल नहीं है, एंगल है। मिस्टर स्पॉक्स फीचर्स, दो एंगुलर, वर क्यूरियसली अट्रैक्टिव इन अ वल्कन वे। तो मतलब अब क्या है, एंगुलर को किसी की अपीयरेंस में भी यूज़ किया जा सकता है कि किसी का नाक तीखा है, या फिर मतलब उसके जॉज जो हैं, जॉ एकदम परफेक्ट उसका जा रहा है, इसका मतलब एंगुलर फीचर्स हैं। या फिर उसकी जो बॉडी है इट्स नॉट कर्व, मतलब उसमें मोटापा कम है, दैट मीन्स उसकी जो बॉडी है वो एंगुलर होगी। ओके, सो एंगुलर उस वे में भी यूज़ किया जा सकता है। एनिमेटेड एडजेक्टिव फॉर्म है, इसका मतलब लाइवली, स्पिरिटेड। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई इंसान बात कर रहा है और उसके फेस पे तरह तरह की इमोशंस आ रहे हैं, ठीक है, और मतलब तरह तरह के एक्सप्रेशंस भी आ रहे हैं, दैट मीन्स दैट फेस इज एनिमेटेड, लाइवली है, स्पिरिटेड है। ओके, तो जिम कैरी फेशियल एक्सप्रेशंस आर हाईली एनिमेटेड, मतलब आपने अगर जिम कैरी की मूवीज देखी होंगी तो आपको पता होगा कि उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो कितने डायनामिक होते हैं, वो कितनी जल्दी जल्दी अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं, और कितना फ्लेक्सिबल फेस है उनका। When he played Ace Ventura, he looked practically rubber face, मतलब उनका फेस इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि ऐसा लगा जैसे उनके फेस में रबर है। एनिमोसिटी एक नाउन फॉर्म है, इसका मतलब एक्टिव एनमिटी। ठीक है, मतलब अगर मेरा कोई दुश्मन है जिससे मेरी बहुत ज़्यादा टाइम से दुश्मनी है, अभी भी चले जा रही है, दैट मीन्स उसके और मेरे बीच में एनिमोसिटी है। नाउन फॉर्म है।
ठीक है, इसका मतलब हमारे बीच में एक्टिव एनमिटी है, मतलब दुश्मनी बरकरार है। He incurred the animosity of the ruling class because he advocated limitations of their power. मतलब वो उसने रूलिंग क्लास के दुश्मनी को सहा, क्यों? क्योंकि उसने उनके पावर्स को कम करने की बात की। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एनिमस। एक नाउन फॉर्म है, इसका मतलब है दुश्मनी की भावना। ठीक है, दुश्मनी की या तो आपके अंदर कोई इंटेंट हो, मतलब दुश्मनी आपको निकालने का आपके अंदर कोई एक ऐसा कोई मोटिव हो, या फिर कोई चाहत हो, ठीक है, या फिर कोई भावना हो, दैट मीन्स एनिमस है। ठीक है, मतलब वो आपका एनिमस है। तो मतलब द एनिमस ऑफ द स्पीकर बिकेम ऑब्वियस, मतलब जो स्पीकर की जो दुश्मनी की भावना थी या फिर दुश्मनी का जो इंटेंट था, इट वॉज ऑब्वियस टू ऑल व्हेन ही बिगैन टू इंडल्ज इन sarcastic एंड इंसुलेटिंग रिमार्क्स। मतलब उसके अंदर दुश्मनी की भावना थी, मतलब एनिमस था, ये ऑब्वियस था जब उसने sarcastic और इंसल्टिंग रिमार्क्स जो हैं उसने वो यूज करने शुरू कर दिए। एनल्स, इट्स अ नाउन फॉर्म, इसका मतलब है एनुअल से बना है, एनल। कुछ भी एन से बनता है तो दरअसल वो ईयर से रिलेटेड होता है, मतलब जो हमारा साल होता है उससे रिलेटेड होता है, जैसे कि एनुअल हो गया या फिर एनल हो गया। इसका मतलब साल से या फिर किसी भी समय से रिलेटेड। तो एनल का मतलब क्या होता है कि जो हम हिस्ट्री के जो हम रिकॉर्ड्स रखते हैं उसको हम एनल कहते हैं, रिकॉर्ड्स या फिर हिस्ट्री। ठीक है, इन द एनल्स ऑफ दिस पीरियड वी फाइंड नो मेंशन ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट, यानी कि इस पीरियड के जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उसमें हम कोई भी मेंशन नहीं पाते डेमोक्रेटिक मूवमेंट का। एनेक्स, इट्स अ वर्ब फॉर्म, इट मीन्स अटैच करना या फिर टेक पोजेशन। मतलब या तो आप, इसके दो दो मीनिंग है, या तो आप अगर दो चीजों को आपस में अटैच कर देते हैं या फिर जोड़ देते हैं, दैट मीन्स यू आर एनेक्सिंग देम। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि अगर आप उसकी पोजेशन ले लें, आप उसके ऊपर कब्जा कर लें, दैट टू मीन्स एनेक्सेशन। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि कल को हमने ऐसा किया कि हमने नेपाल को अपने अंदर ले लिया, तो हमने क्या किया, वी हैव एनेक्स्ड नेपाल। ठीक है, इसका मतलब हमने उनका पोजेशन ले लिया, और दूसरी बात है हमने उनको अपने साथ अटैच भी कर लिया, दैट मीन्स एनेक्सेशन हो गई। एनेक्सेशन इसका नॉन फॉर्म होगा, ये एनेक्स जो है ये वर्ब फॉर्म है। Mexico objected to the United States' attempts to annex the territory that later became the state of Texas. So यहाँ पे अपना ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको इसका फ़ायदा हुआ होगा, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने पुराने वर्ड्स को भी रिवाइज किया होगा और आप कर भी रहे होंगे। एंड चलिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।